हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने बताया था कि आजकल तो मेरी पढ़ाई बहुत कम हो पा रही है। मतलब मैं कोई ज़्यादा टाइम पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ और जो भी मेरे टारगेट हैं उनको पूरे नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस तो बहुत ही कम हो पा रही है, मतलब ना के बराबर ही हो पा रही है। और आज तो मेरा प्रैक्टिस करने का भी बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अभी दिवाली के काम में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैंने कल भी बताया था और कल भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। कल भी बहुत ज़्यादा काम था घर में और अभी कल भी होने वाला है और शायद परसों भी काम रहेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे मैं पढ़ाई कैसे मैनेज करूँ काम के साथ। लेकिन बस 3-4 दिन का काम और है, उसके बाद पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और दोपहर तक काम करने के बाद शाम को मैं लैपटॉप लेके बैठी और जैसे ही मैं बैठी मुझे नींद आने लगी। मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। कल भी थोड़ा सा पढ़ा था और फिर मैंने आज भी थोड़ा सा ही पढ़ा। ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मन लग ही नहीं रहा मेरा पढ़ाई में। जैसे ही काम से फ्री होती हूँ फिर मन करता है कि अभी सो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज प्रैक्टिस शुरू करती हूँ रीज़निंग से, क्योंकि रीज़निंग में बहुत ज़्यादा वीक चल रही हूँ। मतलब मेरी स्पीड भी इंक्रीज़ नहीं हो रही और पज़ल के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर नहीं है, उनकी वजह से भी मैं क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाती हूँ स्पीड में। तो पहले तो मैंने एक सेक्शनल टेस्ट दिया रीज़निंग का ही, और मैथ्स का नहीं दे पाई। वैसे मैंने सोचा था, जब मैं लैपटॉप लेके बैठी थी तो मैंने सोचा था कि रीज़निंग का भी दूंगी और इसके साथ मैथ्स का भी एक सेक्शनल टेस्ट दूंगी मैं, बट ऐसा नहीं हो पाया था। मैं बस रीज़निंग के ही सेक्शनल टेस्ट दे पाई थी और उसमें भी नंबर इतने बुरे आए थे। एक तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी पढ़ाई करने का, टेस्ट देने का, और फिर भी मैंने एक 12 मिनट का टेस्ट लगाया था जो कि बहुत कम है, और उसको भी मैंने रोते रोते कंप्लीट किया पूरा। आधे में ही मेरा मन करने लगा था कि अब मुझे इसे कंप्लीट नहीं करना है, बस इतने में इसे रोक देती हूँ, बाद में देखूँगी अब, और आज बस सो जाती हूँ। लेकिन फिर मैंने इसे कंप्लीट कर ही दिया, और वो भी ऐसे कंप्लीट किया कि उसे देखकर लग ही रहा था कि वो मैंने मजबूरी में ही कंप्लीट किया है और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। इतने इजी क्वेश्चंस आए थे, बट मैंने इतनी आलसी हूँ मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने उनको सॉल्व नहीं किए। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखती रही और उसमें मात्र 15 क्वेश्चंस थे। उनमें वन लाइन क्वेश्चंस भी थे कुछ, तो मैंने उन पे फोकस किया क्योंकि उनमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता, बस थोड़ा पढ़ना होता है ध्यान से और उसका आंसर हमें उसी में मिल जाता है। और एक बॉक्स बेस पज़ल थी, वो सॉल्व की थी, क्योंकि मुझे बॉक्स बेस पज़ल थोड़ी इजी लगती है। मतलब उनमें ज़्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करना होता है, बस पढ़ते जाओ और लिखते जाओ कौन कहाँ पे है। तो वो मुझे थोड़ी इजी लगती हैं, मतलब उनको ड्रॉ नहीं करना होता है, इस टाइप में इजी लगते हैं। इजी तो फिर भी पज़ल होती हैं, बहुत सी पज़ल इजी होती हैं, बट कहीं कहीं के अभी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ही नहीं, तो मुझे इतनी टफ़ लग जाती हैं कहीं कहीं की। जैसे कि वो एक 2 फ्लैट रहते हैं और उनमें 8 लोग हैं, 2 फ्लैट हैं, और एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है फ्लैट। तो वो वाली मुझे टफ़ लगती हैं, वो अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। और एक ऐसी वाली भी टफ़ लगती हैं जिनमें 3 मंथ दिए रहते हैं और 9 लोग हैं, और उनमें से 2 का जन्म एक मंथ में हुआ है। तो वो भी मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं, इनको कैसे ड्रॉ किया जाए। तो बस अभी इनकी क्लासेस देखनी है मुझे अच्छे से, क्योंकि ये आ जाती हैं इस टाइप की तो मैं इनको छोड़ देती हूँ, और कोई इससे भी ज़्यादा टफ़ रहती है तो फिर उसको करने लगती हूँ। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक बार अच्छे से समझ लो तो ये वाली करने में आसान रहेंगी थोड़ी, और वजह उनकी जिनको मैं सॉल्व करती हूँ और जो टफ़ होती हैं उसके। तो बस अभी मुझे इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बाकी अभी तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि क्लास देखते देखते ही सो गई थी आज तो मैं, बट फिर मैं वापस से उठी और मुँह धुला, फिर मैं वापस से क्लास देखने बैठी। बट फिर भी उतना अच्छे से मन नहीं लग पाया था जितने अच्छे से पढ़ाई कर सकती थी मैं, जितने अच्छे से मैं बाकी पहले क्लास देखती थी। एग्ज़ाम देने के बाद से मेरा पढ़ाई में भी कम ही मन लग रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाई में मन लग जाता है, फिर मैं नहीं पढ़ती हूँ। और इससे 2 दिन पहले से तो ज़्यादा काम भी नहीं था घर पे, फिर भी मैं दिन भर रील देख रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, एग्ज़ाम दे के आते हैं तो फिर मन नहीं लगता, मन थोड़ा कम लगता है। हम सोचते हैं कि अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, अभी तो एग्ज़ाम दे के आए हैं। बट मैं बिल्कुल भूल गई थी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी इतना टाइम नहीं है, 2 ही मंथ हैं उनमें। ये एग्ज़ाम तो ऐसा जाना चाहिए कि मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊँ उसे देकर कि मेरा प्री तो निकल ही जाएगा। बट फिर भी मैं फ़ोन लेके बैठी थी। 2 दिन मैंने बहुत एंजॉय किया, फिर 2 दिन के बाद घर पे भी काम आ गया और थोड़ा पढ़ाई में भी मन लग गया। तो अभी पढ़ाई को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। मतलब क्लास ही मैनेज नहीं हो पा रही हैं और जो टेस्ट हैं वो भी मैनेज नहीं हो पा रहे हैं।
और जिसमें इंग्लिश को तो मैं बस भूल ही गई हूँ। इंग्लिश नाम की कोई चीज़ भी थी मेरी ज़िंदगी में, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। और माना कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में अभी इंग्लिश नहीं आएगी, बट उसके बाद जो एग्ज़ाम आएंगे उनमें तो इंग्लिश आएगी। और इंग्लिश ऐसी तो है नहीं कि उसको 15 दिन पढ़ा तो वो हो जाए। उसको तो 3-4 मंथ अच्छे से रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, जब बिल्कुल ऐसा होगा कि मैं जो क्वेश्चंस करूँगी उनमें से कुछ ही गलत निकले। अभी तो ऐसा होता है कि आधे गलत निकल गए, आधे सही निकल गए। तो इंग्लिश पे तो अच्छे से ध्यान देना है, बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। जैसे ही काम कंप्लीट होगा फिर मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। और फिर मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो मेरे 7 क्वेश्चंस मतलब 8 क्वेश्चन सही निकले थे, एक गलत निकल गया था तो माइनस मार्किंग हो गई थी 25 पॉइंट की। तो मेरे 7 स्कोर आया था इसमें, जो कि एक गलत निकल गया था क्वेश्चंस और बाकी के मैंने किए नहीं थे। 6 क्वेश्चंस किए नहीं थे और 8 क्वेश्चंस किए थे और एक गलत निकल गया था। ये 15 नंबर में से 7 नंबर लाना बुरा है, क्योंकि मैं इसमें से हाफ़ भी लेके नहीं आ पाई हूँ जो स्कोर। और ये जो मैंने बनाया था ये गलत निकल गया था आई थिंक, क्या सही निकला था? हाँ, ये सही निकला था। और कहीं कहीं के क्वेश्चंस जिनका मैं सही ड्रॉ कर लेती हूँ, बट उनके जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं समझ नहीं पाती हूँ, गलत ही कर देती हूँ। और मैंने इसमें एक ब्लड रिलेशन किया था आई थिंक, मुझे याद आ रहा है, तो वो तो सही निकला था पूरा। फिर उसके बाद मैं पज़ल की क्लास देखने बैठ गई थी और ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट फिर भी मैंने सोचा कि अब मैं जब देख ही रही हूँ तो इसको एक और बार देख लेती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी क्लास को देखते देखते मैं सो गई थी। फिर इसके बाद मैंने डीआई की क्लास देखी थी। गाइस, यहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ, ये मेरी स्टडी टेबल है, इसका हाल बहुत गंदा हुआ पड़ा है। अब कल से यहाँ नीचे की रूम की सफाई करनी है तो ये सब भी निकल जाएंगे। और मेरी जो टेबल गंदी सी हुई पड़ी है इसको साफ़ करना है। और मैं इसको ज़्यादा साफ़ करती नहीं हूँ, ऐसे ही पड़ी रहती है ये। जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे साफ़ करना चाहिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब बस दिवाली तो आने वाली है तो सारी साफ़ सफाई होगी, इसलिए मैंने साफ़ नहीं किया था। फिर इसके बाद देखने लगी थी मैं डीआई की क्लास और ये क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, इतने कंफ्यूजिंग थे ना। तो मेरा मन कर रहा था कि देखूं या नहीं देखूं। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और जब हम थके हुए रहते हैं तो सारे काम को स्किप करने का ही सोचते हैं। और जब ऐसे काम हो, मतलब इतनी कंफ्यूजिंग डीआई हो ना, फिर तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने ये क्लास कंप्लीट कर ली थी और इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। और आज मैंने जो पज़ल पढ़ी थी उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं किए थे और ये डीआई के भी नहीं किए थे। और इस क्लास को मैंने देख तो लिया था, बट इतने अच्छे से समझ में नहीं आए थे पूरे कॉन्सेप्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस क्लास को एक और बार देखना पड़ेगा, कल परसों जब भी टाइम मिल जाए। और वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि कल देखूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कल नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि कल तो घर ही धुलना है पूरा। कल ऊपर वाला धुला था और अब कल नीचे वाला धुलना है। आज सिर्फ कुछ बर्तन वगैरह धुलने का काम था। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। बाय।